क्या आप जानते हैं आज भारत में 29 साल की उम्र में शादी ढूंढना अब लेट नहीं बल्कि नॉर्मल बन चुका है। और 35 साल के बाद लोग खुद को लेट क्यों मानने लगे हैं? क्या भारतीय समाज चुपचाप एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है? आज हम बात करेंगे शादी, तलाक, दूसरी शादी, जाति और इंडिविजुअल चॉइस सोसाइटी की। पहला प्रश्न उठता है, क्या वाकई भारत में शादी की उम्र बढ़ गई है? तो इसका उत्तर है हाँ। और यह सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, डेटा से साबित होता है। पहले औसत शादी की उम्र 27 साल थी, अब औसत शादी की उम्र 29 साल है। लोग शादी ढूंढना शुरू कर रहे हैं 29 से 30 साल में और शादी कर रहे हैं 30 से 33 साल के बीच में। आज 27 साल की लड़की या लड़का लेट नहीं बल्कि जस्ट स्टार्टिंग फीस माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, ऐसा बदलाव आखिर क्यों आ रहा है? इसका कारण है आर्थिक कारण। सबसे बड़ा कारण, पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना, नौकरी, गाड़ी, घर, सेविंग। खासतौर पर महिलाएं कहती हैं, मैं शादी से पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हूं। शिक्षा और कैरियर, उच्च शिक्षा का समय बढ़ गया है, प्रोफेशनल कैरियर देर से सेट होते हैं। शादी अब पहली मंजिल नहीं दूसरी प्राथमिकता बन गई है। तीसरा प्रश्न जो है, क्या आज शादी लोग ज्यादा कैपेबिलिटी देखते हैं? बिल्कुल। आज का सवाल यही है कि क्या जाति क्या है, समाज क्या कहेगा। आज सवाल यह है, सोच मिलती है या नहीं, इमोशनल कनेक्शन है या नहीं, लाइफ स्टाइल मैच कर रही है या नहीं। यही कारण है कि हाई प्रोफाइल रिश्ते भी टूटते हैं, जैसे विजेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा के कैपेबिलिटी के कारण को कारण बताया गया, उनके अलग होने के कारण। क्या तलाक अब भी समाज का एक टेबू है? उत्तर है पहले था, बहुत कम है। तलाकशुदा प्रोफाइल स्वीकार करने वाले 15% की बढ़ोतरी हुई है, दूसरी शादी चाहने वालों में 43% की वृद्धि हुई है। लोगों का मानना है अगर रिश्ता नहीं चला तो जिंदगी खत्म नहीं होती। आज तलाक को पाप नहीं माना जाता बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, जाति आधारित शादी का क्या हुआ? जहां सबसे बड़ा बदलाव है, 2016 में 91% लोग जाति में ही शादी करना चाहते थे, अब सिर्फ 54% लोग ही अब कहते हैं अच्छा इंसान मिल जाए वही काफी है। लास्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, क्या भारत अर्ली मैरिज सोसाइटी से बदल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत अब धीरे धीरे अर्ली मैरिज सोसाइटी से इंडिविजुअल चॉइस सोसाइटी की ओर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, जहां पर शादी देर से होती है, बच्चे देर से होते हैं, परिवार छोटा होता है, भारत का भविष्य जो है वह जापान, यूरोप जैसे देशों की जनसंख्या प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकता है आगे। संभावित चुनौतियां भी कई हैं, जन्म दर में गिरावट हो रही है, वृद्ध आबादी बढ़ रही है, मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ रहा है, पारिवारिक ढांचे में बदलाव हो रहा है। पॉजिटिव साइड भी है इसके, सबसे जरूरी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है, बेहतर रिश्ते, क्वालिटी ओवर प्रेशर हैं, लैंगिक समानता है। आज शादी एक मजबूरी नहीं एक चॉइस बन चुका है, और चॉइस गलत नहीं होती जब तक वह सोच समझ कर ली गई हो। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस बदलाव को सही मानते हैं? हम किसी प्रकार की समस्या को नहीं बढ़ा रहे हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।